जय मसीह की शालोम पास्टर फ्रेडरिक की तरफ से सारे बिलीव टीवी के पेज के जितने भी मेंबर हैं, जहां से भी लोग देखते हैं, सारों को जय मसीह की कहते हैं, शालोम कहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया, ये जीवन दिया, ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी गवाही दें। आपको पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा की तरफ से जय मसीह की शालोम। और आप मेरे साथ जिंदगी की बातों को सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूं। जाहिद पतरस जो भी आए हैं, जाहिद पतरस साहब जय मसीह की कहते हैं बिलीव टीवी के लिए। और इनका जितना ट्विटर है या यूट्यूब है, जहां से भी लाइव प्रोग्राम आप कहीं से भी देखते हैं, फेसबुक के पेज से, परमेश्वर आपको जय मसीह की परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपको जय मसीह की कहता हूं। सोनू प्रेज गॉड, जितने भी लोग हैं सारों को जय मसीह की शालोम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। विशाल खान आपको भी जय मसीह की कहते हैं, शालोम कहते हैं। जिंदगी की बात है पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा के साथ, आप लाइव स्कॉटलैंड से आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप एवरीडे आप पास्टर मेरी मॉर्निंग प्रेयर डिवोशंस को भी आप मेरे पेज से, फ्रेडरिक डिकोस्टा के पेज से, फेसबुक पे आप देख सकते हैं और देखते भी होंगे, शामिल भी होते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। जय मसीह की, जय मसीह की। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने पेज पर, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, प्रोग्राम को शेयर करें। अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ खुद अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव ना करें, बल्कि दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग्स को रिलीज करें। शेयर करें अपने पेज के ऊपर, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो। लोगों को इनवाइट करें, परमेश्वर के वचन की बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और आज जो हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को, और इसका टॉपिक है जिंदगी की बातें। सोहेल डैनियल हमें देख रहे हैं। सोहेल साहब आपको भी जय मसीह की। और जिनके नाम मैं नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप वेलकम नहीं है। आपके नाम मुझे नजर नहीं आ रहे, जितनों के नाम नजर आते हैं मैं उन तरह के नाम मैं ले रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इसका बिलीव टीवी के लिए उनके जो भी चैनल्स हैं, चाहे ट्विटर अकाउंट है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, जहां से भी आप किसी तरीके से भी आप लॉग इन है, देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष दे, बहुत लोगों को बरकत मिले। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से जिंदगी की बातें। हर एक जिंदगी आज परेशान है, दुखी है। कोई ना कोई दुख, किसी ना किसी किस्म का कारण उनके जीवन के अंदर मौजूद है कि वो दुखी हैं। दुख है उनके जीवन में, खुशियों की तलाश में है, खुशियां ढूंढना चाह रहे हैं, पर वो किस तरह ढूंढे और किस तरह पाए उनको समझ नहीं आ रही है। आइए परमेश्वर के जिंदा वचन को देखते हैं। ना सिर्फ ये आपके साथ है और आज कई लोगों के साथ, कई जिंदगियों के साथ ये मसला है, बल्कि जब यीशु मसीह जब जिस्म में इस संसार में थे, इस दुनिया में थे, तब भी बहुत से लोगों को यही मसला था कि वो जिंदगी की तलाश चाहते थे, हमेशा का जीवन पाना चाहते थे, हमेशा का जो खुशी, कि वो किस तरह वो जिंदगी पाएं, किस तरह वो चैन पाएं, किस तरह वो जिंदगी की के फार्मूले को हासिल कर सकें कि भाई खुश रहने का क्या फार्मूला, किस तरह हम। आइए हम वचन को देखने की कोशिश करते हैं, इसमें से सीखने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। आप पास्टर फ्रेडरिक के साथ देख रहे हैं, बिलीव टीवी के पेज से देख रहे हैं। आप एवरीडे मॉर्निंग में मेरे पेज से, पास्टर फ्रेडरिक के पेज से मॉर्निंग डिवोशन को आप ज़रूर देखते होंगे। और खुदावन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। और अगर अब तक आपने हमारे पेज को नहीं सब्सक्राइब किया, ज़रूर करें पास्टर फ्रेडरिक के पेज को। खुदावंद आपको ब्लेस करें। आइए यूहन्ना की अंजील उसका 6वां अध्याय देखते हैं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 6 को हम देखते हैं। नए नेम में यूहन्ना की गॉस्पल उसका 6वां अध्याय देखते हैं हम। और इस 6वें अध्याय के अंदर इस तरह लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनको सच्चाई की बातें बता रहा है, टीचिंग दे रहा है। वर्ड ऑफ गॉड के मुंह से निकल रहा है, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर यीशु खुद है, और वर्ड ऑफ गॉड के मुंह से वर्ड ऑफ गॉड ही रिलीज हो रहा है। और जब रिलीज होता है तो वचन को सुनिएगा,
यूहन्ना की इंजील गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, और यहां पर इस तरह लिखा है, इस पर यहां पर चैप्टर 6 वर्स 66 में पढ़ रहा हूं, छठा अध्याय और उसकी 66 उसके वचन को मैं देख रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 हम देख रहे हैं, और आप पास्टर फ्रेडरिक के साथ जिंदगी की बातों को आप देख रहे हैं, और जिंदगी की बातों में मैं आपके साथ वचन जो शेयर कर रहा हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 को हम देख रहे हैं। और यहां पर इस तरह लिखा है वचन में, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद 7 ना रहे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रचार इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। ये आसान बात नहीं है कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लेना, परमेश्वर के वचन को रिसीव कर लेना। बतेरे लोग आज भी परमेश्वर के पास आते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, मगर सच्चाई लोगों को बोलने वक्त उनके पैर कांपते हैं। वो डरते हैं कि अगर मैंने इनको सच्चाई बता दी तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। माय डियर ब्रदर, बिल्कुल इसी तरह ना सिर्फ आज, बल्कि जब यीशु मसीह जिस्म में थे, जब वर्ड ऑफ गॉड जिस्म में था, तब वो बातें कहते हैं। तो लोगों को वचन में लिखा है 6ठे अध्याय में, लोगों को नागवारा गुजरा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कहता है ये वचन कौन सुनेगा, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा। आज भी जब आप सच्चाई के साथ बताते हैं, जब भी आप सच्चाई को रिलीज करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा सख्त कलाम दे रहे हैं, इस तरह तो सारे लोग चले जाएंगे। अरे जाते हैं तो जाएं, क्योंकि वो नहीं जान पाना चाहते कि सच्चाई क्या है। जब लोग उसको छोड़कर जाते हैं तो यीशु मसीह के पास जो उसके चेले रह गए, यीशु मसीह ने उनको देख के कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर लोग चले जाएंगे तो सेवकाई नहीं होगी, या अगर चर्च से लोग चले गए तो चर्च जो है, चर्च का काम नहीं होगा। अरे भाई, इट्स नॉट अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट वर्ड, इज अबाउट द ट्रूथ ऑफ गॉड, इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंस, इज डिपेंड ऑन द रिलेशन विथ क्राइस्ट। इट्स नॉट अ बंच ऑफ पीपल। ये लोगों का इकट्ठे होने से परमेश्वर का काम नहीं होता है। परमेश्वर का काम परमेश्वर के वचन और सच्चाई के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा की वजह से होता है, होली स्पिरिट के जरिए होता है। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतना ज्यादा परमेश्वर का। नो, इट्स नॉट अ रियलिटी। ये वचन जो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 6ठा अध्याय में आपके साथ पढ़ रहा हूं, वर्ड्स में आपके साथ 66 पढ़ी है कि जब लोगों ने सुना तो उसको छोड़ दिया यीशु मसीह को, कि यार ये किस तरह का वचन दे रहा है, ये तो लोग ऑफेंड हो रहे हैं। आज लोग कहते हैं आई डोंट वांट यू टू ऑफेंड। अरे भाई, आप वचन को खोल के पढ़ो। वचन जब सच्चाई के साथ वचन रिलीज होता है, लोगों के दिलों पर चोट लगती है, ऑफेंड होते हैं और वो चिल्लाते हैं। क्या करें? आज लोगों को सच्चाई चाहिए, लोगों को प्रचार चाहिए, ग्रुप नहीं चाहिए। उनको चिकनी चोपड़ी बातें नहीं, सच्चाई चाहिए। ट्रुथ, दे वांट टू नो ट्रुथ, सच्चाई। भले जो भी रिश्ता हो आपका, उसको सच्चाई बताएं। नाराज होता है, नाराज होने दें, टेल देम द ट्रुथ। क्योंकि जब तक सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लोग आजाद नहीं होंगे। याद रखिएगा, सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यह वचन का फैसला है। और जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं, लोग उसको छोड़कर जाते हैं। मैं आपको
चैप्टर 6 वर्स 66 मैंने आपके साथ पढ़ी, अब वर्स 67 आपके साथ पढ़ूंगा। वचन में क्या लिखा है? बस यीशु ने उन 12 से कहा, तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन यानी पतरस, शमौन पतरस ने उससे जवाब दिया, खुदावन, हम कहीं किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि खुदा का कद्दूस तू ही है। हम किसी के पास नहीं जा रहे, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। खुदावन का कद्दूस तू ही है। माय डियर ब्रदर, अगर आपके जीवन में आराम नहीं है, अगर आप सच्चाई की तलाश में हैं, अगर आपका जीवन बेचैन है, परेशानियों से घिरा हुआ है, बीमारियों और दुखों से घिरा हुआ है, तरह तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ है, यू नीड क्राइस्ट, यू नीड वर्ड इन योर लाइफ। उसने कहा, हम जान गए हैं कि हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। खुदा का वर्ड आपको जिंदगी देता है। आपके मुर्दा जिस्म के अंदर यीशु की आवाज के टकराने से जिंदगी दौड़ना शुरू हो जाती है। यू नीड वर्ड, पीपल नीड वर्ड। वर्ड को रिलीज करें, वर्ड को समझें। वर्ड में हमेशा कहता हूं, जब आप वर्ड की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज कलाम? सही है, कलाम जो है वो यीशु है, यीशु मसीह है, जिसको आप ग्रीक में लोगोस बोलते हैं। लोगोस कौन है? यीशु है। यीशु को रिलीज करते हैं आप, यीशु रिलीज होता है वर्ड के जरिए। और जहां पर यीशु की प्रेजेंस होती है, वहां पर कोई परेशानियां, दुख, तकलीफ वहां पर ठहरते नहीं है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसी गॉस्पल के अंदर, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10 के अंदर जब आप चले जाओगे, उसके 10वें बाब की 10वीं अध्याय में उसने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, जीवन पाए, और भरपूर आनंद भरा जीवन, अनंत काल भरा जीवन हिंदी में लिखा है, आनंद भरा जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए, अबंडेंट लाइफ पाए। मैं इसलिए आया। और जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है, जब हम कहते हैं कसरत की जिंदगी देने आया, वो चैप्टर 10 वर्स 10 के अंदर, ये जो कसरत की जिंदगी इज नॉट ओनली द इटर्नल लाइफ, कि हम जब मर जाएंगे तो हमें हमेशा का जीवन मिलेगा। इटर्नल मतलब, कसरत का मतलब, अबंडेंट का मतलब, जो चीज आपके जीवन में कम हो गई है या कमी है या जरूरत है, यीशु के नाम में अबंडेंट आपको मिले। अगर आपको सेहत की जरूरत है, यीशु के नाम में रिलीज होगी। अगर आपको पैसों की चिंता है, पैसे यीशु के नाम में रिलीज होंगे। जो चीज आपकी जिंदगी में कम हो गई है, यीशु के नाम में पूरी होती है। याद रखिएगा, प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर है। यीशु मसीह, हमारी नीड और ग्रीड में फर्क है। मैं फिर रिपीट करता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। परमेश्वर ने कहा वो हमारी जरूरतें, हमारी लालच नहीं, लालचे नहीं कि लालच भरी हुई है, एक चीज आपके पास है, नहीं जी और चाहिए। नो, आपकी जो नीड है, दैट्स प्रोवाइड बाय गॉड every day. You don't need to be worried about your needs. What you have to do, you have to follow the word, live according to the word of God, come to the standard of the word of God, live according to holy life according to the word of God. यीशु की बातें उनको बहुत बुरी लगी। आज आप सच्चाई बोलते हैं, लोगों को बहुत बुरी लगती है, भले बुरी लगे।
किसी को बुरी लगता है इसका मतलब हम सच्चाई को बताना छोड़ दें? उनकी मर्जी का कलाम। लोग ये सोच रहे थे कि यार खुदावन जो है दूसरों की तरह उनकी मर्जी का। बहुत से लोग होंगे जो लोगों की मर्जी का कलाम सुनाते हैं कि नाराज होके ना चले जाएं, उनको सुनाने दे जिस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मगर जब यीशु मसीह कलाम सुनाता है, लोगों के दिलों पर चोट लगती है, लोग नाराज होकर छोड़ के सारा मजमा चला गया। आप ये देखें कि एक बड़ी महफिल हो रही है, एक बड़ा क्रूसेड हो रहा है। while just यीशु मसीह started the preaching, releasing the word, everybody left. सारे के सारे चले गए, सिर्फ 12 लोग वहां पर रह गए। और यीशु मसीह को हैरानगी नहीं हुई कि लोग जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि वो कलमा है और सच्चाई बता रहा है। सच्चाई इज नॉट इजी टू रिसीव, इट्स नॉट इजी टू फेस द ट्रूथ। और यीशु मसीह ने उन 12 की तरफ मुड़ के देखा, बाइबल कहती है, और उनको कहा कि भाई तुम लोग भी जाना चाहते हो, यू आर फ्री टू गो। डोंट थिंक कि सारे लोग चले गए तुम लोग चले जाओगे तो मेरी मुनादी में कोई फर्क पड़ जाएगा, मेरी प्रीचिंग में कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं घबरा जाऊंगा, हाय की करा मैं कल्ला रह गया, हाय की करिए साढ़े कोई है नहीं, हाय भाई पिताजी की करिए। नो, until you are connect with the presence, until you connect with the Holy Spirit, until you live your life according to his standard, you will grow, you will prosper, you will abundantly use for his kingdom. क्राइटेरिया लोग नहीं थे, क्राइटेरिया वर्ल्ड है। क्राइटेरिया लोग नहीं होते हैं, क्राइटेरिया वर्ल्ड ऑफ गॉड होता है। That's we have to understand. That's people have to understand. क्राइटेरिया लोग नहीं कि लोग आपको क्या करें, क्राइटेरिया यह है कि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है। परमेश्वर अगर मुझ में कायम, मैं तुम में और तुम मुझ में कायम रहो। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 की मैं बात कर रहा हूं। If you are connected with Christ, my dear brother, are you connected with God? शमौन पतरस कहता है कि हम बाहर किसके पास जाएं? हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हम जान गए कि तू ही खुदावन का, परमेश्वर का कद्दूस है। कितनी खूबसूरत बात करता है, सच्चाई को पहचान जाता है। I will pray, my dear brother, for your deliverance. I will pray. First, listen the word. वर्ड को जब आप रिसीव करते हैं तो आपके जीवन में तब्दीली आती है, आपका जीवन बदला जाता है, बदलता है आपका जीवन। मैं ये दुआ करता हूं जिस तरह शमौन पतरस ने फैसला किया और कहा कि हे प्रभु जी, हम आपको छोड़ के कहां जाएं, हमेशा के जीवन की बातें तो आपके पास है। आइए जीवन की बातें करें, आइए इस जीवन के कहानी को, इस जीवन की सच्चाई को, इस जीवन के वचन को लोगों तक लेके जाएं। लोग अब तक चरनी में यीशु को ढूंढ रहे हैं, अब जबकि वो हमें जो है वो अदालत करने के लिए आने वाला है। अब तो रैप्चर का टाइम है कि ईमानदार उठाए जाने वाले हैं। हम अब तक उसको चरनी में ही ढूंढ रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते जा रहे हैं। चरनी में उस पैगाम को, उस मैसेज को हम रिसीव ही नहीं कर रहे हैं कि अपने लोगों को गुनाहों से। आप देख लें ट्रेडिशनल क्रिसमस इस पार्टीज के अंदर सबसे ज्यादा नाच, फिल्मी गानों पर सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, जबकि मकसद ये था कि वो उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात क्या पाई है? जो मैसेज है सो कॉल्ड ट्रेडिशन के जी यीशु पैदा हुआ इसलिए पैदा हुआ कि तुम नाचो और शराबे पियो और तरह तरह के गुनाह और उल्टे सीधे काम करो।
क्योंकि हमने रिलीजन बना लिया है, ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ ट्रेडिशन, इट इज अ रियलिटी। इट्स रियलिटी। क्रिश्चियनिटी इज अ रियलिटी। व्हाट रियलिटी यू लिव। बाइबल कहती है अपने बदन से खुदावंद के जलाल को जाहिर करो। व्हाट रियलिटी यू हैव इन योर बॉडी। कौन सी रियलिटी, कौन सी आत्मा है। अगर यीशु की आत्मा है तो वो यीशु की रियलिटी को जाहिर करेगी लोगों पर। जलाल, कुदरत, मिरेकल, मौजज़े जो क्रिश्चियन लाइफ का एक वे ऑफ लिविंग है वो लोगों पर जाहिर होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम जाना चाहते हो चले जाओ। उन्होंने कहा हम कहां जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हम जान गए, तू ही वर्ड है। क्या आप यीशु को जानते हैं, या आप भी रवायती लोगों की तरह, ट्रेडिशनल भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। ट्रेडिशंस के खिलाफ नहीं, मगर वो ट्रेडिशन जो आपके वर्ल्ड को में रुकावट बने, वर्ल्ड ही ना आप प्रचार करें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब फरिश्तों ने उसको मरियम को पैगाम दिया और कहा कि भाई इसका नाम जो है वो यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों को उनके पापों से, उनके गुनाहों से उनको निजात देगा, आजाद करेगा, मुक्त करेगा। मुक्त क्या करेगा जी? आज तक हम उसको भेड़ बकरियों और गाय और तबेलों के अंदर ही उसको ढूंढ रहे हैं, घास के अंदर, भूसे में ही, कि भूसे के बीच में कहीं लेटा हुआ होगा। चेंज योर कंसेप्शंस, वर्ड को रिसीव करो। खुदावंद यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से ये मैं प्रार्थना करता हूं। खुदावंद की सच्चाई, पतरस ने कहा हम किसी को छोड़ के नहीं। सारे लोग, सारा क्रूसेड धर्म भरम हो गया, सब छोड़ के चले गए यीशु के वचन को जब प्रचार की। आज भी सच्चाई की जब प्रचार होता है, लोग ओ न भाई वो तो पास्टर तो बड़ा सख्त कलाम दे रहा है, वो तो हो किसी की सुनता ही नहीं। क्यों भाई? हमने खुदा की सुननी है, परमेश्वर की सुननी है, लोगों की थोड़ी। होली स्पिरिट के द्वारा जो है वो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये साल का आखिर आप लोगों को राइट डिसीजन लेने का फैसला करें। आप राइट डिसीजन लें यीशु मसीह के नाम से, और यीशु के जलाल को, यीशु के, याद रखिएगा वी आर ऑन इमेज ऑफ गॉड। आपको शायद अपना नहीं मालूम, मगर डीमंस जब हमें देखती हैं तो वो यीशु को देखती हैं आपके अंदर, क्योंकि उसने अपनी इमेज पर बनाया है। इसलिए गुनाह का वो हमला करती हैं, गुनाह में, पापों में वो गिराती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को गिरा नहीं सकती हैं। इसलिए वो लोगों को गिराते हैं, और उन लोगों को जिनके अंदर वर्ड नहीं है। माई डियर, इफ यू आर फुल विद द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू विल स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू आर एम्प्टी, that's why you fall down into the sin, because you don't know the word, because you are growing in religion. That's why you are facing every time problems and problems and problems. May God bless you, may God abundant bless you. आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद आसमानी पिता, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद वर्ड की अंडरस्टैंडिंग इनको मिले, जीवन की बातें इनके खुदावंद रिसीव करें, और खुदावंद हर किस्म का अंधेरा, अंधकार यीशु के नाम से तुरंत इनके जीवन से अलग हो जाए। ओ रिशा ठाला राबा सखा बंदाला राबासो, यीशु का नाम जलाल पाए। बाप, आपका शुक्र करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं सारे भाइयों के लिए। खुदावंद जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जब देखें तो वर्ल्ड उनको तब्दील करे, वर्ल्ड तब्दीली उनके जीवन में लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। खुदावंद आप लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। दिस इज पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा फ्रॉम स्कॉटलैंड, ग्लासगो, और आप बिलीव टीवी के चैनल के द्वारा आप देख रहे हैं, चाहे उनका यूट्यूब है, चाहे उनका फेसबुक है या ट्विटर है, या किसी भी अकाउंट से उनके चैनल चल रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया
आप ज़रूर इस चैनल को देखते रहें और टाइम लगे पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा के एवरीडे मॉर्निंग मेरे पेज से मॉर्निंग प्रेयर होती है, आप उसको भी देखें। खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू।